राहुल और पिंकी बहुत खुश थे क्योंकि आज दोनों का जन्मदिन था। दोनों जुड़वा थे और दोनों भाई बहनों में आपस में बहुत प्यार था और ज्यादातर काम दोनों साथ में ही किया करते थे। एक रोज राहुल पिंकी से कहता है, पिंकी, आज हम अपने जन्मदिन की बहुत बड़ी पार्टी देंगे, पूरा गांव देखता रह जाएगा। हाँ, मैं भी अपने स्कूल के सभी दोस्तों को उस पार्टी में बुलाऊंगी। राहुल और पिंकी ऐसे ही बात करते हुए अपने घर की तरफ आ रहे थे। तभी वो देखते हैं कि उनके घर के बाहर कुछ लोग बैठकर रो रहे थे। जैसे ही वो दोनों अपने घर के पास जाते हैं तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अरे पिंकी, ये मम्मी पापा यहाँ बीच में सो गए हैं और ये सब लोग रो क्यों रहे हैं? राहुल ने मीठे से स्वर में ये बोला ही था कि तभी उनके चाचा विमल आकर उन दोनों को अपने गले से लगा लेते हैं और रोते हुए कहते हैं, मेरे बच्चों, इस छोटी सी उम्र में कितना बड़ा आसमान टूट पड़ा है तुम दोनों पर। आखिर क्या कसूर है इन नन्हे बच्चों का? भगवान, जो तूने इनसे माँ बाप का साया ही छीन लिया। चाचा, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? हमारे मम्मी पापा तो मंदिर दर्शन के लिए गए थे, इन्हें कैसे कुछ हो सकता है? पिंकी के नम आंखों से ये रोते हुए पूछने पर उसकी चाची किशोरी जाकर उसे गले से लगा लेती है और बोलती है, अरे अब होने को कौन टाल सकता है? मेरे बच्चों, तुम्हारे माँ बाप जब मंदिर से दर्शन करके आ रहे थे तो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और दोनों के दोनों स्वर्ग ही सिधार गए। विमल और किशोरी दोनों बच्चों को बहुत प्यार देते हैं और गांव की पंचायत फैसला करती है कि अब राहुल और पिंकी की जिम्मेदारी विमल और किशोरी की होगी। वैसे भी विमल और किशोरी के कोई संतान नहीं थी। राहुल और पिंकी भी अब विमल और किशोरी के साथ अपने आप को ढालने लगते हैं। तभी एक दिन किशोरी सुबह सुबह पिंकी के बाल खींचकर उसे उठाती है और कहती है, अरे ओ महारानी, कब तक पलंग तोड़ती रहेगी? उठ, अब जल्दी से घर का काम कर, कितना काम पड़ा है। चाची, आप ऐसे क्यों कर रही हो? आप मेरे बाल छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। अरे दर्द हो रहा है तो हम क्या करें? असली दर्द तो हमें हो रहा है। तेरे माँ बाप की थोड़ी सी जायदाद पाने के लालच में तुम दोनों बच्चों का बोझ जो अपने सीने पर धर लिया है हमने। दरअसल विमल और किशोरी सिर्फ राहुल और पिंकी के माँ बाप की जायदाद को पाना चाहते थे, इसीलिए गांव वालों के सामने उन्होंने झूठे प्यार का नाटक किया और राहुल और पिंकी की सारी जायदाद उनके नाम हो जाने पर कुछ दिनों बाद ही दोनों ने अपना रंग बदल लिया। एक दिन की बात है जब पिंकी अपने नन्हे से हाथों से किशोरी की साड़ी प्रेस कर रही होती है, तभी उससे गलती से साड़ी जल जाती है और किशोरी ये देखकर उसके बाल फिर से पकड़कर उस पर चिल्लाने लगती है, अरे तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी जला दी, कभी इतना महंगा कपड़ा देखा भी है अपनी जिंदगी में? तुझे तो मैं अभी बताती हूँ, रुक जा। नहीं चाची, चाची मुझसे गलती हो गई, ये तो गलती से जल गई, मुझे माफ कर दो। अरे तेरी अकल ऐसे कहाँ ठिकानी आएगी, रुक, तुझे तो मैं बताती हूँ। इतना बोलकर किशोरी, जो कि बहुत निर्दयी हो गई थी, वो गरम प्रेस अब पिंकी के हाथ पर चिपका देती है और उसका हाथ बुरी तरह जल जाता है। उसे दर्द होने लगता है और वो रोने लगती है। अगर आज मम्मी जिंदा होते तो मेरे साथ चाची कभी भी ऐसे नहीं करती। हे दुर्गा माँ, आपने मुझे और भैया को अनाथ क्यों बना दिया? ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन किशोरी ने विमल से कहा, अजी सुनते हो, मैं तो कहती हूँ इन दोनों अनाथ बच्चों को पास के तबेले में रहने के लिए भेज देते हैं। इन दोनों के पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, इनके तन से बू आती है, बेकार में घर में बदबू फैलती है और तुम तो जानते हो कि नवरात्रि आने वाली है। मैं नहीं चाहती कि माँ हमारे घर में ऐसी गंदगी को देखे। अरे भाग्यवान, तुम जैसा बोलोगी वैसा ही होगा। आखिर तुम्हारी वजह से ही तो ये सब कुछ हो रहा है। ना तुम मुझे इन दोनों बच्चों को गांव वालों के आगे अपनाने का तरीका बताती, ना हम इतने माला माल होते। अब विमल की बात सुनकर किशोरी दोनों बच्चों का सामान उठाकर दोनों को पास ही के गाय के तबेले में बिस्तर लगाकर रहने को कहती है। वहीं पिंकी राहुल से रोती हुई कहती है, भैया, चाची हमारे साथ ऐसे क्यों कर रही है? शुरू में तो चाची बहुत अच्छी थी, अब तो वो हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है।
मेरी बहन, मैं जानता हूँ कि वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, क्योंकि वो हमें पसंद नहीं करती, लेकिन अब हमारे पास यहाँ बदबू वाले तबेले में रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब राहुल और पिंकी उस तबेले में ही अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा गंदा हो चुका था, जिसके बाद वो तबेले में पड़ी हुई घास को बिछाकर ही उस पर सो जाते हैं। उनकी चाची जब गाय को रोटी डालने आती तो उन्हीं में से रूखी सूखी बची हुई बासी रोटी दोनों बच्चों को भी खिला दिया करती। अब दोनों बच्चे ऐसे ही अपना गुजारा करने लगे थे और बहुत कमजोर भी हो गए थे। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और धीरे धीरे विमल और किशोरी उन्हें खाना देना भी बंद कर देते हैं। तभी पिंकी रोते हुए गांव में भटक रही होती है और एक औरत उसके पास आकर कहती है, क्या हो गया बच्ची, तुम इतना रो क्यों रही हो? अपने घर का रास्ता भूल गई हो क्या? नहीं आंटी, मुझे मेरे घर का रास्ता याद है। मुझे भूख लगी थी तो मैं कुछ खाने के लिए निकली थी, क्योंकि मेरी चाची ने बोला है कि वो मुझे रात से पहले कुछ भी खाने को नहीं देगी। बड़ी ही निर्दयी है तुम्हारी चाची। एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। आज नवरात्रि का पहला दिन है। मेरे घर में कुछ फल और पकवान रखे हैं, वो तुम खा लो। वैसे भी छोटी बच्चियां तो माता रानी का रूप होती हैं। तुम्हें खिलाऊंगी तो माता रानी भी मुझसे खुश होंगी। पिंकी उस औरत के साथ चली जाती है और वो औरत उसे बहुत अच्छा खाना खिलाती है, जिसके बाद थोड़ा खाना पिंकी अपने हाथ में छुपा लेती है तो वो औरत उसे देख लेती है। अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम खाना खा तो रही हो, फिर खाना छुपा क्यों रही हो? आंटी, मेरा भाई भी तो भूखा है, उसने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। ये खाना मैं उसके लिए लेकर जा रही हूँ। ये बात सुनकर उस औरत की आंखें नम हो जाती है और वो पिंकी के लिए थोड़ा खाना पैक कर देती है और कहती है, ये लो बच्ची, ये खाना अपने भाई के लिए ले जाओ और अब से तुम रोज यही खाना खाने आ जाया करना। मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई दोनों को खाना खिला दिया करूंगी। पिंकी खुशी खुशी घर आ जाती है और नवरात्रों के पूरे दिन राहुल पिंकी उस औरत के घर पर खाना खाने जाया करते। वहीं दूसरी तरफ किशोरी और विमल भी अपने बड़े से घर में माता रानी की पूजा कर रहे थे और किशोरी विमल से कहती है, अजय देखना, माता रानी जल्दी ही मेरी पुकार सुन लेगी और हमारे घर में लड्डू गोपाल या माँ दुर्गा जरूर आएंगी। ऐसे ही नवरात्रि के सारे दिन बीत जाते हैं। अब जैसे ही राहुल और पिंकी उस औरत के घर खाना खाने जाते हैं तो देखते हैं कि उस औरत का घर ही वहाँ नहीं था। ये देखकर दोनों को बड़ी हैरानी होती है और पिंकी रोने लगती है। लगता है भैया, या तो हम उन आंटी का घर भूल गए या फिर वो यहाँ से कहीं चली गई। देखो तो वो यहाँ पे है ही नहीं। पर पिंकी, अगर वो कहीं गई होती तो उनका घर थोड़ी ना गायब होता। भैया, अब हम क्या खाएंगे? हमारे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पिंकी और राहुल रोते रोते घर आ जाते हैं और रात के समय सोने ही वाले होते हैं कि तभी उनके तबेले में एक औरत आती है। वो औरत वही आंटी थी जो कि उन्हें खाना खिलाया करती थी। वो उन दोनों को प्यार से बोलती है, अरे मेरे बच्चों, आज खाना नहीं खाओगे क्या? मुझे माफ करना, आज मुझे थोड़ी देर हो गई, इसीलिए मैं खुद ही तुम्हारे पास खाना लेकर आ गई। आंटी, हम तो आपके घर भी गए थे, लेकिन आपका घर तो वहाँ पे था ही नहीं। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो हर जगह होती हूँ, बस देखने वाले की नजर चाहिए। लो, अब जल्दी से ये खाना खा लो। दोनों बच्चे सुबह के भूखे थे, इसीलिए खाना देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं और उसके बाद उसी घास फूस के बिस्तर पर सो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो सुबह उठते हैं तो वो विमल और किशोरी के घर में मुलायम बिस्तर पर सोए थे और विमल और किशोरी उस तबेले में थे। कुछ ही देर में किशोरी के सर के पास एक गाय पूंछ हिलाने लगती है, जिससे कि उसकी नींद खुल जाती है। अरे हे राम रे, कब तक सोते रहोगे? अरे उठो, अरे देखो तो हम कहाँ आ गए। तभी वहाँ वही औरत आती है और उन दोनों से कहती है, आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली जगह लेकर आ गई हूँ। अगर तुम दोनों ने अपनी हरकतें नहीं बदली तो बहुत जल्द ये जगह भी तुम दोनों को नसीब नहीं होगी। कौन हो तुम और ये सब क्या बोल रही हो? कौन होती हो हमें पाठ पढ़ाने वाली? इस समय वो औरत दुर्गा माँ के रूप में आ जाती है, जिसे देखकर दोनों दंग रह जाते हैं और किशोरी और विमल माँ के पैरों में पड़ जाते हैं
और रोते हुए माँ से कहते हैं, माँ हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम आज तक निसंतान रही किशोरी, क्योंकि तुम में ममता भाव है ही नहीं, जो राहुल और पिंकी जैसे मासूम बच्चों के साथ में इतना जुल्म कर रही थी। आखिर में उसकी कोख में कैसे भर सकती थी। मुझे माफ कर दो माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद भले ही मैं पूरे जीवन निसंतान रहूं, लेकिन मैं राहुल और पिंकी के साथ क्या किसी भी बच्चे के साथ कभी ऐसा बर्ताव नहीं करूंगी। विमल और किशोरी के मुख से ये सुनकर दुर्गा माँ वहाँ से अदृश्य हो जाती हैं, जिसके बाद विमल और किशोरी राहुल और पिंकी के पास जाकर उनसे अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और उन्हें माँ बाप से बढ़कर प्यार भी देते हैं। कुछ ही समय बाद किशोरी की भी झोली भर जाती है और उसके घर में भी दुर्गा माँ एक नन्ही परी के रूप में आती है। इस तरह दुर्गा माँ अनाथ बच्चों के घर जाकर उनकी किस्मत ही संवार देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय दुर्गा माँ लिखना ना भूले।